समझौते के आधार पर निस्तारित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार हमने 26 जून से पहला राउंड शुरू किया था जो 2 जुलाई तक चला था, और फिर 2 जुलाई से 8 जुलाई तक हमने दूसरा राउंड शुरू किया था, जिसमें इस बार हमने पिछली बार की तरह ग्राम न्यायालय जो हमारे ग्राम न्यायालय खुले उनके कैंप्स भी डोर स्टेप काउंसलिंग के साथ आयोजित किए थे, और उसमें जो पक्षकार सम्मिलित थे उनको वहाँ मौके पर बुला के और विशेष प्रयास हमने किए राजीनामा कराने। इसके अलावा 138 के धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चेक डिसऑनर के जो भारी संख्या में मुकदमे, राजस्थान में लगभग 6 लाख मुकदमे 138 सेक्शन में की पेंडिंग है, उनके लिए भी हमने सभी बैंकों को और जो भी वित्तीय संस्थान है उनको हमने तैयार किया, और उनको हमने डोर स्टेप काउंसलिंग में अलग से कैंप लगाने के लिए प्रत्येक पंचायत पर, पंचायत समिति मुख्यालय पर तैयार किया। उनके द्वारा कैंप लगाए गए, और हमने निजी पक्षकारों के बीच जो 138 के मुकदमे आपस में लंबित थे, प्लस जो बैंक के और बोरोवर के खिलाफ जो मुकदमे लंबित थे, खासतौर से वो मुकदमे जो 10 लाख रुपए तक के हैं, जिसमें 10 लाख रुपए तक का विवाद है, उस पर विशेष जोर दिया गया, और वो एक डोर स्टेप काउंसलिंग का विशेष प्रयास किया गया। हमने इस बार दीवानी, रेवेन्यू और फौजदारी के ऐसे प्रकरण जिनमें छोटा मोटा विवाद है, उसमें हमने न्यायालय के स्तर पर, उसके बाद तालुका विधिक सेवा समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर, और डोर स्टेप काउंसलिंग के जरिए, मतलब 3 स्तर पर, 3 स्टेजेस पर हमने इस बार विशेष प्रयास कर राजीनामा कराकर इन प्रकरणों का निस्तारण करने का प्रयास किया है। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री मान न्यायाधिपति MM श्रीवास्तव साहब के निर्देशानुसार इस बार सभी राजस्व न्यायालयों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है। राजस्व अधिकारियों ने भी इसमें प्री काउंसलिंग में बहुत सहयोग किया है, और भारी संख्या में प्रकरण निस्तारित हुए और लोक अदालत में रेफर किए गए। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय ने इस बार सभी विभागाध्यक्षों के साथ वर्चुअल मीटिंग, कई राउंड की वर्चुअल मीटिंग आयोजित की। सभी बैंकों के स्टेट हेड्स के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के स्टेट हेड्स के साथ, रोडवेज के CMD साहब के साथ बहुत स्तर पर हमने भरसक प्रयास कर इस लोक अदालत को सफल बनाने का प्रयास किया है। प्री लिटिगेशन कैटेगरी में इस बार हमने हाउस टैक्स के मामले, जो सरकार ने एमनेस्टी स्कीम चला रखी है, उसके तहत अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिले, उनको भी हमने इसमें सम्मिलित किया है। शहरी जमाबंदी के UIT और JDA के मामले, उनको भी इसमें सम्मिलित किया है। लेबर डिपार्टमेंट के जो वेलफेयर स्कीम्स के लगभग 8.5 लाख मुकदमे लंबित है, जो लोग अपना फ़ायदा उठाने के लिए कतार में लगे हुए हैं, उनको भी हमने राहत देने का प्रयास किया है, और हमको इसमें भारी सफलता मिल रही है। प्रत्येक सरकारी विभाग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। विद्वान अधिवक्तागण, सभी राजस्व अधिकारीगण, न्यायिक अधिकारीगण बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और इस बार राज्य सरकार ने जो नोडल अधिकारी प्रशासनिक सुधार विभाग जो राजस्थान सरकार में, उनके प्रमुख शासन सचिव श्री आलोक जी गुप्ता को नोडल अधिकारी बनाया है, उन्होंने भी इस बार विशेष रुचि लेकर राज्य सरकार का जो लिटिगेशन है, राज्य सरकार के खिलाफ जो मुकदमे लंबित हैं, उसमें नागरिकों को जितना कानूनन संभव है हर संभव रिलीफ देने का राज्य सरकार के स्तर पर, विभाग के स्तर पर प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार वर्ष 2022 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 13/8/2022 को कल संपूर्ण राजस्थान में किया जा रहा है। इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी जिला न्यायालय, उपभोक्ता मंच, सारे रेवेन्यू कोर्ट्स और जितने भी ट्रिब्यूनल, आयोग और मंच आदि हैं, उन सब में ये राष्ट्रीय लोक अदालत जोर शोर से आयोजित की जा रही है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, इसमें हमारा इस बार भी विशेष फोकस जो है वो परिवार के, पड़ोसियों के और ग्रामीण इलाकों में जो छोटे मोटे विवाद, जो रास्ते को लेकर, गली को लेकर, पानी की निकासी को लेकर जो सिविल और रेवेन्यू विवाद है, उस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जितने भी फौजदारी प्रकरण हैं जो काबिल राजीनामा है, जिसमें कानून राजीनामा हो सकता है, उसके लिए इस बार विशेष अभियान चलाया गया। और माननीय कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय न्यायाधिपति श्री MM श्रीवास्तव साहब की प्रेरणा से, उनके विजन के अनुसार जो डोर स्टेप काउंसलिंग का एक अभिनव प्रयोग राजस्थान में किया गया है, वो भारत में एक पहला प्रयोग है जो हम पिछली 2-3 लोक अदालतों से कर रहे हैं। इस बार हमने इस डोर स्टेप काउंसलिंग पर विशेष फोकस किया है। डोर स्टेप काउंसलिंग में हमारे यहाँ से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से या तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से पंचायत स्तर पर और ऐसी पंचायत समितियों पर जो जिला मुख्य, जो तहसील या उप तहसील का हेडक्वार्टर भी घोषित है, वहाँ पर एक काउंसलर हम फाइल को लेके साथ भेजते हैं पंचायत पे,
वहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि और जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं स्थानीय, उनको उस प्री काउंसलिंग सेशन में सम्मिलित करके और वहाँ पंचायत में या पंचायत समिति के भवन पर विशेष प्री काउंसलिंग का आयोजन किया जाता है। इसमें दोनों पक्षकारों को हम आमने सामने पहले से नोटिस जारी करके उनको बुलाते हैं और उन दोनों को प्रतिष्ठित लोगों और स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति के सदस्य, सरपंच, प्रधान, इनको सम्मिलित करके और वहाँ समझाइश करते हैं ताकि उनके बीच जो छोटे मोटे विवाद हैं, इसकी वजह से समाज में दूरियाँ, कटुता बढ़ रही है, उनमें हम समझाइश करके लोगों में। आपने अभी जो शुरू किया है इसका इस बार हमने आपको ये बताते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि माननीय कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय न्यायाधीश श्री MM श्रीवास्तव साहब की प्रेरणा एवं उनके प्रोत्साहन से हमने इंडिया की पहली डिजिटल लोक अदालत प्लेटफॉर्म जुपिटिस प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी चंडीगढ़ बेस्ड है जिसके CEO श्री रमन जी अग्रवाल हैं, उनके साथ मिलकर हमने लंबी मीटिंग करके और एक इंडिया का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म लोक अदालत का तैयार किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का अभी 16-17 जुलाई को राजस्थान में 18वीं अखिल भारतीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मीट हुई थी। उसके दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री UU ललित साहब द्वारा विमोचन किया गया था, उसका रिलीज किया गया था। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के आधार पर हम इस बार प्रत्येक मामले को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोक अदालत में रेफ़र कर रहे हैं। इसमें जुपिटिस की टीम ने लगातार हमारा सहयोग किया है और सारे डाटा को इंटीग्रेट करने में, API जारी करने में और जितने भी स्टेक होल्डर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के, तालुका विधिक सेवा समिति के, उनको ट्रेंड करने में, उनको इससे अपडेट करने में उन्होंने बहुत सहयोग किया। और हमने इस बार इंडिया में पहली बार प्रत्येक मुकदमे को रेफ़र करने से लेके एप्लीकेशन देने तक पक्षकारों की जिज्ञासा, जो FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उनका जवाब देने के लिए एक चैट बोर्ड बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच, काउंसलर की नियुक्ति, केस का रेफरेंस, कॉज लिस्ट तैयार होना लोक अदालत के लिए और जो अवार्ड पास होगा, जो समझौता होगा, उन सबको हमने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। और हम पहली बार जो है इंडिया में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में एक नए कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस बार हमने खर्च को कम करने की दृष्टि से बेंचों की संख्या को भी रेगुलेट किया। पिछली बार हमने 895 बेंच बनाई थी पूरे राजस्थान में। इससे पहले 1044 बेंच बनाई थी 12/3/2022 की लोक अदालत। इस बार हमने केवल 565 बेंचेस बनाई है ताकि जो खर्चा होता है राष्ट्रीय लोक अदालत उसको हम कम कर सकें। और अब तक 5,68,000 मुकदमे जो विभिन्न अदालतों में लंबित है और जो प्री लिटिगेशन की स्टेज पर विवाद लोगों के बीच विद्यमान है, उनको हम 6 अगस्त तक 5,65,000 मुकदमे रेफर कर चुके हैं। अभी यह संख्या में और इजाफा होगा। 6 तारीख से आज 12 तारीख हो चुकी है। इस दौरान लाखों की संख्या में और मुकदमे रेफर हुए हैं जिनका डाटा एकत्रित किया जा रहा है। और कल 13/8/2022 को लोक अदालत के दिन भी भारी संख्या में मुकदमे, जो पक्षकार राजीनामा करना चाहते हैं उनके आवेदन पर भारी संख्या में मुकदमे रेफर होंगे। और इस बार हम पुराने सभी कीर्तिमानों को पीछे छोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान का पिछली लोक अदालत में पूरे भारतवर्ष में प्रकरणों के निस्तारण की दृष्टि से तीसरा स्थान था। हमने पिछली लोक अदालत में 9,21,000 प्रकरणों और विवादों का निस्तारण किया था। इस बार हमारा लक्ष्य इसको बढ़ाकर 10 लाख से ऊपर प्रकरण निस्तारित करने का है। पिछली बार हमने इंडिया में पहला स्थान हासिल किया भारतवर्ष में, जहाँ हमने लंबित मुकदमों का 4.75%, लगभग 4.5% पेंडिंग मुकदमों का भार अदालतों से कम किया। इस बार हमारा लक्ष्य है, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार इस बार हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि लंबित मुकदमों का कम से कम 10% भार हम इस लोक अदालत के माध्यम से कम कर सकें। इस बार सभी लोगों ने जो बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग किया है और गर्मजोशी से इसमें भाग लिया, उन सबके लिए हम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सभी का शुक्रगुजार है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सभी स्टेक होल्डर्स का, न्यायिक अधिकारियों का, राजस्व अधिकारियों का, विद्वान अधिवक्तागण का, पक्षकारान का, सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों का, इस लोकल स्तर पर जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, सभी का शुक्रगुजार हैं हम कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और हम सभी का आह्वान करते हैं कि इस जनहित के कार्य में, जहां लोगों के बीच हम विवाद को और मुकदमेबाजी को कम करके आपसी सुलह से समझौते करा के सामाजिक सौहार्द बहाल करने की दिशा में जो कार्य कर रहे हैं,
उसमें आप सब हमारा सहयोग कर रहे हैं और अधिक सहयोग करेंगे, ऐसी आशा के साथ हम कल 13/8/2022